सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय श्रोतागण, अंबिका आश्रम बालीपुर के प्रातः स्मरणीय श्री बाबाजी महाराज की महिमा अकथनीय है। कई सौभाग्यशाली जनों ने श्री बाबाजी की महिमा को प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उनमें भी वो लोग जो आश्रम में रहकर ही श्री बाबाजी के सानिध्य का लाभ लेते थे, उनके सौभाग्य की क्या ही बात की जाए। इन्हीं में से एक थी दीदी, जो अपने पारिवारिक समस्याओं के कारण आश्रम में ही रहने लगी थीं। बाबा में अगाध श्रद्धा रखकर वे उनका माता के समान ध्यान रखती और सेवा करती। अपने इस साहचर्य के दौरान दीदी का बाबा के साथ जो भी वार्तालाप होता, वे उसे अपनी छोटी सी डायरी में लिख लेती। वास्तव में उनका यह उपक्रम बाबाजी के भक्तों पर उपकार की तरह ही था, जो इस डायरी के माध्यम से श्री बाबाजी के अमृत वचन आज उन तक पहुंच सके हैं। प्रस्तुत ऑडियो में उसी डायरी को शब्दशः पढ़ा गया है। इस डायरी में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न बातों को लिखा गया, इसलिए कई बार पिछले बिंदु से अगले बिंदु की संगति नहीं भी बैठती है। किंतु दीदी के भावों और डायरी के मूल स्वरूप में कोई बदलाव न हो, इसलिए उन्हें उसी प्रकार कहा गया है जैसा कि लिखा हुआ प्राप्त होता है। अतः श्रोताओं को कहीं कहीं असंगति का अनुभव हो तो वे उस बात का भाव ग्रहण करने का प्रयास करें। तो आइए अब हम श्री बाबाजी की अमृतमय वाणी का रसपान करते हैं। ओम गुरुवे नमः। दीदी ने पूछा, बाबा मैं कौन हूं? इस पर बाबा ने उत्तर दिया, 10 इंद्रियां और 11वां मन, उसके बीच रहने वाली मैं एक आत्मा हूं। मैं क्या कर रही हूं? इस पर बाबा ने कहा, तुम अपने प्रारंभ से अब तक के कर्म देखो। तुमने क्या किया है और वर्तमान समय में क्या कर रहे हो, और तुम्हारा लक्ष्य क्या है, बस तुम वही कर रहे हो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं 5 तत्वों की बनी हुई हूं, उसमें मिल जाऊंगी, या फिर स्वर्ग में जाऊंगी, या वैकुंठ जाना होगा, या फिर मोक्ष को प्राप्त होंगी। बाबा ने कहा, तुमने अभी पिछले प्रश्न में पूछा था कि मैं क्या कर रही हूं। जो तुम कर रही हो तुम्हें उसके अनुसार ही मिलेगा। बाबा, आप कहते हो कि भक्ति ऐसे ही नहीं मिलती है, तो फिर कैसे मिलती है? जिस प्रकार चट्टानों के नीचे पानी बहता है और उसे हम सांग के द्वारा हटाकर पानी की झीर निकालते हैं, उसी प्रकार तुम्हें मन रूपी सांग से भक्ति रूपी झीर निकालना है। बाबा, मैं प्रार्थना करती हूँ, फिर भी मेरा भक्ति में मन नहीं लगता। तुम प्रार्थना करते ही कहाँ हो? प्रार्थना करते वक्त तुम्हारा मन प्रार्थना में रम जाना चाहिए। सत्य के आचरण क्या हैं? सत्य के लिए तुम्हें ध्यानस्थ होना पड़ेगा। हम मजाक में भी कभी झूठ ना बोलें। हाँ, अगर झूठ बोलने से किसी के प्राण बचते हों, वहाँ हम झूठ बोल सकते हैं। बाबा, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीर्यनाश ही मृत्यु। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे
तो तुम्हारी यश कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो सरस्वती तुम्हारे सामने हाल हाजिर रहेगी। सती स्त्री अपने पति के गुण दोष नहीं देखती। बाबा जी, स्त्री में कीर्ति क्या है? जिस प्रकार दर्पण को देखकर मनुष्य को अपनी सूरत का पता चलता है, तुम्हें दूसरों से युद्ध नहीं करना है, तुम्हें काम वासना से युद्ध करना है। जिस स्त्री को देखकर पुरुष की काम वासना छिन्न भिन्न हो जाए, वही स्त्री में कीर्ति है। तुम्हारा मन इस धोती जैसा सफेद हो जाना चाहिए। तुम्हें दूसरों से युद्ध नहीं करना है, तुम्हें काम वासना से युद्ध करना है। जो सत्य पर चलता है उसकी कभी पराजय नहीं होती है। ये लोग पाठ करते हैं लेकिन इनकी आंखों में आंसू नहीं आते। मां फिर कैसे प्रसन्न हो? जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक मां भी उसे दूध नहीं पिलाती। जब तक भक्त को भाव विभोर होकर करुणा के आंसू नहीं आते तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। बाबा जी, मेरा घर कहाँ है? ये शरीर ही तुम्हारा घर है। पारलौकिक मार्ग को पाने के लिए लौकिक मार्ग उसका पीछा नहीं छोड़ता। बहुत कम ऐसे होते हैं जो पारलौकिक मार्ग पर पहुंच पाते हैं। परम पूज्य श्री बाबा जी ने घोषणा की थी, जिसके 7 जन्म के कर्म अच्छे होते हैं वो मेरे यहाँ दर्शन पाता है, और जिसके 21 जन्म के कर्म अच्छे होते हैं वो मेरे यहाँ का अन्न पाता है। दीदी ने फिर पूछा, बाबा, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। राखी क्या बांधते हो? मैं तो तुम्हारे मन से ही बंधा हुआ हूं। देखो, भोपाल के और न जाने कितनी कितनी दूर के लोग हीरा रूपी भक्ति लूट कर ले जाते हैं, और तुम आश्रम के कुछ भी नहीं कर पाते। बाबा ने स्नेहपूर्ण कटाक्ष करते हुए कहा, तुम लोगों के तो कर्म ही फूटे हैं। बाबा, मुझे गुरु मंत्र चाहिए। गुरु मंत्र ऐसे थोड़े ही मिलता है, उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करना पड़ेगी। शिष्य के 3 जन्म के खराब हों या अच्छे कर्म हों, उन कर्मों को गुरु को अपने सिर पर लेना पड़ता है, और 4 जन्म के लिए गुरु शिष्य को मंत्र द्वारा आगे बढ़ाता है। ये जो आप भड़कीले वस्त्र पहने हो, बताओ उससे आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तुम्हें पता नहीं, मन चंचल होता है, शांत नहीं रहता। और बताओ, आप आज यह सफेद वस्त्र पहने, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? बाबा, मुझे पता नहीं, आप ही बताइए। बाबा ने कहा कि सफेद वस्त्र से मन सात्विक रहता है, शांत रहता है। चाल ढाल, वेशभूषा आदि सबका प्रभाव मन पर पड़ता है, और भोजन भी आपने सात्विक करना चाहिए। बाबा, सात्विक में क्या क्या आता है? सात्विक भोजन में दही, दूध, घी, लौकी की सब्जी, फल वगैरह इत्यादि लेना चाहिए। तुम कामदेव को वश में कर लो, तुम्हारी किसी जगह भी हार नहीं हो सकती। इसके बाद दीदी ने कुछ व्यक्तिगत प्रश्नों को पूछा, किंतु उनका जवाब हम सभी के लिए उपयोगी है। दीदी ने पूछा, बाबा, मुझे मेरी लड़कियों की याद बहुत आती है। बाबा ने उत्तर दिया, कोई किसी का नहीं होता। यहाँ न किसी का कोई बेटा है
और न किसी की कोई बेटी है, और न किसी की माँ, न किसी के पिता। यहाँ सब अपने अपने कर्म के अनुसार ही भोग रहे हैं, बाकी सब तो निमित्त मात्र है। इस पर दीदी ने व्याकुल होकर कहा, बाबा आखिर मैं माँ हूं। तब बाबा ने जो कहा वो ब्रह्म वाक्य था। श्री बाबा जी ने कहा, अगर तुम पूरी माँ हो तो मैं भी आधी माँ हूं।